सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, एक महात्मा जी के समय की हकीकत है जो एक कहानी बन गई, जिससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। बहुत समय पहले की बात है, एक धनेड़ आदमी था, अहंकार में चूर, घमंड में सिर ऊंचा करके हमेशा चलता था। लक्ष्मी का वास एक जगह अस्थाई नहीं होता, समय पाकर बदलता रहता है। उसे सेठ के साथ भी वही हुआ। लक्ष्मी का दुरुपयोग उसे तबाही की ओर लेकर चला गया। वक्त की मार से वह बहुत ही दया दशा में पहुंच गया। जीवन में किए गए कुकर्मों या अपराधों ने उसे रोगी बना दिया। उसको कोढ़ हो गया। घर परिवार वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। संगी साथी मिलने जुलने वालों ने दूरी बना लिया। कहते भी हैं कि रही मन भी पता हूँ भली, जो थोड़े दिन हो हित आए जगत में, जाने परत सब खोए। विपत्ति के समय में ही धीरज धर्म मित्र नारी की असली पहचान होती है। यही घटना उस सेठ के साथ भी हुआ। सबकी हमदर्दी और अपनापन जता रहा, परिवार का भी लगाव कमजोर पड़ गया। एक कोढ़ ने अपने लोगों को बनावटी हमदर्दी और लगाव का काका खींच दिया। सेठ के लड़के बच्चों में भी घृणा की भावना भर गई। घर से बाहर एक कमरा बनाकर उसको वहीं रख दिया। वह अकेला तड़पा अपनी तकदीर को कोसता रहता था। जिस शहर का वह सेठ था, उसी शहर में एक महात्मा जी का सत्संग शुरू हुआ। उसका बड़ा प्रचार था। बहुत से लोग उनके पास जाने लगे। उस कोढ़ी सेठ के मन में भी इच्छा हुई कि वह भी महात्मा जी का प्रवचन सुने। उसने अपने बच्चों से, पड़ोसियों से तथा अन्य लोगों से भी विनती की कि उसे कोई सत्संग के मैदान में पहुंचा दे, पर सबने कन्नी काट ली। वह निराश हो गया। उसी शहर में एक वेश्या रहती थी। उसने भी महात्मा जी की बड़ी चर्चा सुनी, तो वह भी प्रवचन सुनने के लिए चल पड़ी। रास्ते में यह आदमी अर्थात कोढ़ी सेठ बैठा था। उसने उस वेश्या को पुकारा और कहा कि वह उसे सत्संग के मैदान में पहुंचा दे। वेश्या ने उस आदमी को देखा और पहचान गई कि यह तो वही सेठ हैं जो उसके यहाँ आया जाया करते थे। और वह
वह झुक झुक कर सलाम करती थी, उसका दिल भर आया। वह बोली कि मैं तुम्हें ले चलूँगी, और वह उसको सहारा देकर सत्संग मैदान में ले गई और दूर बैठा दिया। महात्मा जी का प्रवचन समाप्त हुआ, सब लोग जाने लगे। वेश्या भी जब जाने को हुई तो महात्मा जी ने उसको रोका, फिर बुला कर कहा कि तुम इस कोढ़ी आदमी को मैदान में ले आई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आज तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुमको दूंगा। वेश्या सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं, धन दौलत है ही, बाल बच्चे हैं इन्हीं जिनके लिए कुछ मांगा जाए। बड़े सोच विचार करके वह बोली कि महाराज जो मैं मांगूंगी वह आप देंगे। महात्मा जी बोले हाँ। उसने कहा कि महाराज जी मैं इस शहर की वेश्या हूँ, कोढ़ी आदमी कभी मेरे यहाँ आया करता था और इसने मुझे पर बहुत पैसा लुटाया। इसी तरह से इस शहर के बहुत से लोगों ने मुझे पर पैसे लुटाए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उन सबका कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी खुश हो गए और बोले तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली, दूसरों का कल्याण मांग और अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं बहुत खुश हूँ, सबका कल्याण तो करूँगा ही, तेरा भी कल्याण होगा। यह महात्माओं की खुशी का सौदा इसीलिए कहा गया है। उनका खुश होना है भारी और न जाने किस भाव से रीझ जाए। गुरुदेव सत्य हो ही तो कह गया है कि परहित सब जिनके मन माही, तिन्हें कह जागे दुर्लभ कुछ नाही। जो लोग दूसरों की भलाई कल्याण की चिंता करते हैं, उनकी चिंता मालिक को हो जाती है। ऐसे पर उपकारी लोगों की संसार में कुछ भी अप्राप्त या दुर्लभ नहीं है। दूसरों के कल्याण की भावना ही महापुण्य का कारण बनती है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा मांग संकल्प का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। यह इस कहानी से सिद्ध होता है। जय गुरुदेव।